हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक एग्जांपल करेंगे। कोई भी प्राइमल दिया है उसका ड्यूअल निकालने के लिए। ठीक है ना। हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में थ्योरी पोर्शन, कॉन्सेप्ट और इनफैक्ट यहाँ पे एक मैक्सिमाइजेशन टाइप का एलपीपी लिया था, मैंने प्राइमल लिया था, उसका ड्यूअल भी लिखा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी हो गया था। सो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल करेंगे। प्रॉपर एग्जाम्पल है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए, अब मैं चूंकि न्यूमेरिकल कर रहा हूं तो पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। सबसे पहले कितने डिसीजन वेरिएबल्स आएंगे ड्यूअल में वो पहले चेक करें, और वो कितने होंगे नंबर्स में, जितने यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 3 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, दैट मीन्स 3 ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल्स होंगे। पहली चीज ये। दूसरा चीज दिमाग में आप देखें कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज टाइप है तो सब के सब कॉन्स्ट्रेंट जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए। हाँ, जो इनइक्वलिटीज हैं, बाकी अगर इक्वेशन है तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, लेकिन जितने इनइक्वलिटीज हैं, अगर मिनिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और अगर मैक्सिमाइज टाइप का है तो लेस देन और इक्वल टू। ठीक है ना। यहाँ पे मिनिमाइज है तो सारे के सारे इनइक्वलिटीज जो होंगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप की होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाली इनइक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू है, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू में बदल लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई करके। पहले तो इतने 2 स्टेप्स जो मैंने बोला हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे। उसके बाद फिर आप देखिए कोई अनरिस्ट्रिक्टेड है क्या डिसीजन वेरिएबल, फिर कोई इक्वेशन है क्या, वो चलेगा बाद में। लेकिन सबसे पहले 2 आपको करना है, 2 इंफॉर्मेशंस। हाउ मेनी ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल्स वी विल रिक्वायर्ड, and if objective function is minimized, then make sure that all the inequalities are must be greater than or equal to type. If there is a constant which is of equation type, just leave it. Okay, now अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे मैंने देखा कि 3 डिसीजन वेरिएबल्स जरूरत पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि 3 यहां पे प्राइमल में कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो स्टार्ट यही से करेंगे। सो introducing dual decision variables y1, y2 एंड y3। ठीक है ना। पहली चीज तो ये इंट्रोड्यूस कर दीजिए। दूसरी चीज कि चूंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल में मिनिमाइज है तो ये कांस्टेंट जो है ये क्या होना चाहिए, सॉरी मिनिमाइज टाइप का है तो ये भी कांस्टेंट, सारे के सारे जो कांस्टेंट मतलब इनइक्वलिटीज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर यहां पे लिख दीजिए, फर्दर सिंस प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन is minimization type, all inequalities must be greater than or equal to. So multiplying इनइक्वलिटी या कांस्टेंट लिख दीजिए, कांस्टेंट 2 by -1 वी हैव। अब मैं पूरा लिख लेता हूं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा है मिनिमाइज टाइप, दिस इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। पहला कोई टेंशन नहीं, x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 दिस इज इक्वल टू 5। इक्वेशन है तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1 प्लस 2x2 एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3।
एंड ये है 2x2 माइनस x3, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x3 जो है अनरिस्ट्रिक्टेड, तो x3 जो है इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है ना, इतना हो गया आपका। अब मुझे क्या करना है, बस ड्यूअल फटाफट बना लीजिए। सो द ड्यूअल ऑफ गिवन प्राइमल। अब आप प्रोसेस में आ जाइए, कैसे करेंगे। अगर यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है तो ड्यूअल वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, मैक्सिमाइज टाइप का होगा कि नहीं होगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो इसको मैक्सिमाइज टाइप का कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा। मैं आपको बोला था ना कि यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे W लिखा करें ना, और कुछ बुक्स में फ्रेंड्स ड्यूअल वेरिएबल्स को W1 W2 W3 ऐसे लिखते हैं, मैं Y1 Y2 Y3 लिखता हूं। ठीक है, सो मैक्स W इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए क्या होगा, यहां पे चेंज होगा क्या, यहां का जो B1 B2 BM होगा ना प्राइमल का, वो ड्यूअल में C1 C2, तो मतलब ये सब जाएंगे कॉस्ट वेक्टर में। तो क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिए 5y1 माइनस 3y2 प्लस 4y3, यहां तक ठीक है। यहां का कांस्टेंट यहां पे क्या बनता है, कॉस्ट वेक्टर, और यहां का कॉस्ट वेक्टर यहां पे क्या बनता है, कांस्टेंट। ये चीज समझ में आ रहा है ना, मैंने साफ साफ लिखा था। तो चलिए ये हो गया। अब आते हैं सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। ठीक, अब यहां से ध्यान दीजिए, पहली चीज ये x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब थर्ड वेरिएबल, तो यहां पे थर्ड जो कांस्टेंट आएगा वो इक्वेशन होगा, वो पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे फर्स्ट कांस्टेंट इक्वेशन है, तो फर्स्ट जो ड्यूअल में डिसीजन वेरिएबल होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। ये चीज समझ में आ गया। अब चलिए, यहां की बॉडी मैट्रिक्स ट्रांसपोज आती है, और यहां पे देखिए x1 नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं ना 0 इंटू x1, और यहां पे आप लिख सकते हैं 0 इंटू x3, ऐसे लिख लेंगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा। तो ट्रांसपोज लेना है, फर्स्ट कॉलम यहां पे फर्स्ट रो बनता है 1 माइनस 1 0, मतलब 1 इंटू y1, तो मैं डायरेक्ट लिखा y1, फिर माइनस 1 इंटू y2, तो माइनस y2, और y3 तो है नहीं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं 0 इंटू y3, आप चाहे तो इसको गायब कर दीजिए। अब ये मैक्स है तो ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए, इसका कॉस जो होगा ना, मतलब इसका C1 जो है यहाँ पे B1 बनेगा, मतलब 2। क्लियर। अब चलिए सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड जो कॉलम होगा यहाँ पे सेकेंड रो, तो माइनस 3y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 लेस देन और इक्वल टू, यहां का देखिए C2 यहां पे B2 बनेगा। क्लियर। अब चलिए थर्ड मेरा ये है, तो क्या है, यहीं पे लिख लूं 4y1 प्लस 0y2, इसको आप चाहे तो हटा सकते हैं, और यहां से माइनस y3। अब ध्यान दीजिए, यहां पे थर्ड डिसीजन वेरिएबल यहां पे प्राइमल में अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो थर्ड कांस्टेंट इक्वेशन बनेगा, तो इक्वल टू, और यहां पे क्या था, ये देखिए 1 है ना, तो यहाँ पे 1, इसका देखिए ये C3 है ना, तो ये B3 बनेगा, तो यहाँ पे ये 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थर्ड डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड प्राइमल में, तो ड्यूअल में थर्ड कांस्टेंट जो होगा इक्वेशन बनेगा, पहली चीज। अब आ जाते हैं, अब यहां पे देखिए, यहां पे पहला वाला जो कांस्टेंट है वो इक्वेशन है, तो ड्यूअल में फर्स्ट जो डिसीजन वेरिएबल होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, तो यहां पे आप लिख दीजिए y2 y3, ये तो कोई बात नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन y1 जो होगा इज अनरिस्ट्रिक्टेड। क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। मैं पूरे प्रोसेस को समराइज करता हूं, पूरे प्रोसेस को मैं समराइज करूंगा। क्या, देखिए सबसे पहले मैं चेक किया कि कितने डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, जितने कांस्टेंट्स होंगे उतने, तो 3 कांस्टेंट 3 डिसीजन वेरिएबल्स आ गए। फिर मैंने बोला कि अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है
तो सारे के सारे इनइक्वालिटीज जो होंगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वेशन एज इट इज छोड़ देना है। तो ये इनइक्वालिटी जो है लेस देन और इक्वल टू है, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू में बदल लिया। ठीक है, अब मैं अब सीधे सीधे लिखना शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान देना है कि यहां पे क्या है, पहला जो कांस्टेंट है इक्वेशन है, मतलब ड्यूअल में फर्स्ट डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होगा इन साइन, ठीक है ना। और यहां पे मैं देख रहा हूं थर्ड जो डिसीजन वेरिएबल है प्राइमल में वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, दैट मींस ड्यूअल में थर्ड जो कांस्टेंट आएगा वो इक्वेशन बनेगा। बस इतना चीज ध्यान में रखा और मैंने आपके सामने ये पूरा का पूरा। और दूसरी चीज आपको पता है, प्राइमल का जो बॉडी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं ना, वो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ का बॉडी मैट्रिक्स प्राइमल का जो कॉस्ट होता है C1 C2 Cn, यहाँ पे ये B1 B2 Bn बनते हैं। उसी तरीके से प्राइमल का B1 B2 Bn ड्यूअल का C1 C2 Cn बनेंगे। बस ये चीज आपने ध्यान रखा और देखिए कितना स्मार्टली आपने इस क्वेश्चन को किया। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो एक परफेक्ट एग्जांपल किया, ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये था एग्जाम्पल 1। अब एक एग्जाम्पल 2 मैंने और लिया है। ऐसे भी क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम में और ऐसे ही बनते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन यही घुमाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका होमवर्क होगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। इसका आप लिखिएगा, सॉल्व करिएगा, आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे भी मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और मिनिमाइजेशन है तो सब के सब ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए। इनइक्वालिटीज तो ये लेस देन है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन एज इट इज छोड़ देंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अब देखिए कि बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसको प्लीज आप अपने से करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता है वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और मैंने दोनों क्वेश्चन में मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया क्योंकि मैक्सिमाइजेशन देखिए मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया था। तो एक और एग्जांपल, इसके बाद मेरे ख्याल से हम सीधे सीधे अब ड्यूअलिटी का यूज करके कैसे हम सोल्यूशन निकालते हैं प्राइमल का, उस पे जो एग्जांपल्स है वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं फुल मार्क्स के, तो उसको करेंगे। बट इस एग्जांपल को होमवर्क रहा, आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और वीडियो अगर वाकई अच्छी लगे तो ही लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्पेशली वो फ्रेंड्स जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।